अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल हमने क्लास में सीखा था कि किस तरह से जो है हम अपना पोर्टफोलियो अकाउंट बनाएंगे। तो गूगल पे अकाउंट बनाना हमने सीख लिया था, और जिसको इशू आता है अभी भी कोई गूगल पे अकाउंट बनाना, तो वो जो है वो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। और माशाल्लाह हमारे बहुत सारे चैम्पियंस ऐसे हैं जो ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, और इंशाल्लाह जो बाकी हैं वो एक्सपर्ट हो जाएंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट के हम जो है किस तरह से पोर्टफोलियो और कौन सी वेबसाइट पे हम अपना पोर्टफोलियो अकाउंट बनाएंगे, उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ से। देखें गिटहब, ठीक है। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे डेवलपर्स जो होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब पता है क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपकी जो कारकर्दगी है ना, जिस स्किल से रिलेटेड, उसका पूरा डेटा वहाँ पर मौजूद हो। यानी कि अगर आप HTML का कोई काम करते हैं तो आपने अपना वो काम यहाँ सबमिट करना है, ठीक है। अब HTML के साथ साथ हम CSS का भी काम करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें होंगी। तो इस वजह से मैंने आपको ये बताया कि आपने गिटहब पे किस तरह से काम करना है, ठीक है। जब आप गिटहब पे काम करना सीखोगे तो आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना भी आसान हो जाएगा आपके लिए, और आपकी एक पोर्टफोलियो भी बनती जाएगी, ठीक है। तो पहले हम साइन अप पर क्लिक करेंगे, जैसे हम साइन अप करते हैं बाकी आईडीज़ पर, तो इस तरह हम यहाँ पर साइन अप करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो भी हमारा ईमेल एड्रेस होगा, ठीक है। कैप्स लॉक याद रखिएगा, कैप्स लॉक बना रहना चाहिए, वरना पासवर्ड डालने में मसले आ जाते हैं, ठीक है। शफकत नाज 1122 इस तरह से हमारा जीमेल अकाउंट है ना, @gmail.com। यहाँ पर हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड पूरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें कैपिटल एक लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, और एक सिंबल्स होने चाहिए, और फिर एक नंबर, डिजिट नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। हाँ, यूज़र नेम आपने चूज़ करना है। हाँ, यूज़र नेम मैं चूज़ कर लेती हूँ, शफकत। अब यहाँ लिखा है वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स अनाउंसमेंट और ईमेल। प्रोडक्ट अपडेट की ज़रूरत है नहीं। वेरीफाई योर अकाउंट, ठीक है। अब आपने जो है ना ये पजल सॉल्व करना है। ये देखिए, ये फिंगर की डायरेक्शन इस साइड पर है, और ये जो मंथली है हमारे पास, इसको इस साइड पर करना है, और सेम डायरेक्शन करेंगे और डन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अब जो है ये क्या कह रहे हैं कि आपके ईमेल एड्रेस पे इसने एक कोड सेंड किया है, तो हम अपने ईमेल अकाउंट पर चले जाएंगे, और यहाँ से हमने जो जीमेल बनाया था उस पर हम ओके करेंगे, क्योंकि ये जो जीमेल था वो मेरा डिफ़ॉल्ट पे था। जब भी मैं गूगल की वेबसाइट ओपन करती हूँ तो फिर वो जीमेल मेरा डिफ़ॉल्ट पे आ जाता है। तो मुझे अगर दूसरे जीमेल पे जाना होता है तो मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करके जाना होता है। ये गूगल कम्युनिटी की तरफ से है, देख लेते हैं हम स्पैम वगैरह में करें। नहीं आई हमारे पास नहीं कोई जीमेल अकाउंट हमारा सही है ना, शफकत? इमरान 1122 किया था ना हमने। ओहो शिट, गलत कर दिया हमने। मैंने शफकत नाज 1122 किया है, गलत कर दिया मैंने। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अपना सही जो है डेटा डालना होगा। ये बात याद रखिएगा, बहुत सही एहतियात से आपने अपना डेटा डालना है। शफकत देखते हैं ये ऐड होता है या नहीं। शफकत इमरान 122@gmail.com, ठीक है, ऐड कर दिया मैंने। सही सही। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन आ गए ना, तो एक शफकत इमरान 1122, एक शफकत नाज 1122। तो शफकत नाज 1122 को मैं क्या करूँगी, डिलीट कर दूँगी। जब दो ईमेल्स आ जाते हैं ना हमारे पास, तो हमारे पास डिलीट का ऑप्शन विजिबल हो जाता है। अब यहाँ देखिए हमारे पास गिटहब का मैसेज आया हुआ है, वेरीफाई और ईमेल एड्रेस। मैंने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा ईमेल क्या था हमारा, दूसरा ईमेल था, और ईमेल ये रिमूव कर दिया। इसमें बता रहे हैं कि ये ईमेल एड्रेस आपके पास से रिमूव हो गया है,
अच्छा, ये आपको वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। तो गिटहब पे तो हमने ये अपना अकाउंट बना दिया। अब जो है ये हमसे पूछा व्हाट डू यू वांट टू डू फर्स्ट, आप पहले क्या करना चाहोगे। अब इसको करना है स्किप दिस फॉर नाउ, क्योंकि अभी हम सिखा रहे हैं तो इसको फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है। हम आ गए अपने डैशबोर्ड पर। ये है हमारा, ये समझ लें कि एक वेब डेवलपर की पोर्टफोलियो इस तरह से बनेगी। अब हम आ जाएंगे अपने अकाउंट पर, ठीक है। अपने अकाउंट पर आप एक प्रोफाइल, आपने अपना प्रोफाइल सेट करना है, ठीक है। यहाँ पर अपनी कोई अच्छी सी प्रोफेशनल पिक्चर आनी है। प्रोफेशनल पिक्चर्स कैसी होती हैं मैं आपको जो है गूगल में दिखा दूँ, ताकि आप जो है उसी तरह की पिक्चर्स को अपने गिटहब अपने प्रोफेशनल जो है आईडीज वगैरह में उसको यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोफेशनल यूजर इमेज फॉर प्रोफाइल। ये देखिए कुछ इस तरह से, ज़रूरी नहीं है कि आपका गेटअप पूरा इसी तरह से हो। आप अच्छे से स्कार्फ लगाकर जो है कोशिश कीजिए कि स्कार्फ ऐसा लगाएं कि आपका फेस बिल्कुल छोटा सा ना दिखे, या आपका फेस एटलीस्ट इतना शो हो कि आपको कोई भी पहचान सके आराम से। और इसके अलावा इस तरह से आप इमेज अपनी ले सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह की तस्वीर आप ले सकते हैं, कुछ इस तरह से आप अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल इमेज, हम एक प्रोफेशनल वुमेन बनना है ना आपको, तो एक प्रोफेशनल तस्वीर आपकी होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो आप वो तस्वीर बना लें, ठीक है। वो पिक्चर ले लें, अपने मोबाइल से ले लें, या फिर बैक कैमरा यूज़ कर लें, या फिर जो है कोई अच्छा सा कैमरा यूज़ कर लें। तो अच्छी सी स्माइल के साथ एक ये देखिए बैकग्राउंड इनका ब्लर हो गया है, और जो है अच्छे से स्माइल दे रही हैं, और नॉर्मल कैजुअल वेयर किया हुआ है इन्होंने, तो और इनके हेयर्स भी जो है वो बंधे हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल आपकी जुल्फ़ें चेहरे पे आ रही हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। आपकी इमेज को देखकर कोई भी कह दे कि नहीं ये प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने अपने बारे में एडिट प्रोफाइल किया, आपने अपने बारे में अपना नाम लिखा, यहाँ थोड़ा सा बायो दिया कि आप क्या करते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको प्रोनाउंस क्या करते हैं, शी हर है, जाहिर सी बात है आप फीमेल है तो आपके लिए शी हर होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप जॉब करती हैं कहीं पर, यहाँ पर अपनी जॉब की डिटेल्स डाल देंगे। अच्छा, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो यहाँ पर आपने वेबसाइट लिख लेनी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको, ठीक है। अच्छा जी, और फिर यहाँ पर अगर आपके सोशल अकाउंट्स हैं, जैसे कि फेसबुक के अकाउंट्स हो गए, इंस्टा के अकाउंट्स हो गए, और लिंक्डइन है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे अकाउंट हैं, ठीक है। ये तो बन गया हमारा गिटहब, ठीक है। ये गिटहब बना तो लिया, लेकिन अब हम इसमें अपना काम सबमिट कैसे कराएंगे, इसमें हम अपना काम सबमिट कैसे कराते हैं। आज हम डैशबोर्ड की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना क्रिएट रिपोजिटरी। जब हम यहाँ से होम पर जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। एक आएगा क्रिएट रिपोजिटरी, एक आएगा इंपोर्ट रिपोजिटरी। तो आपने क्या करना है, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक किया हमने। अब चलिए यहाँ पर हमारे पास ये मेरा नाम है, ठीक है। आपने रिपोजिटरी का नेम लिखना है, जस्ट लाइक आप पोर्टफोलियो बना रहे हो अपना पोर्टफोलियो। जैसे कि मैंने आप लोगों की वीडियोस देखी हैं, तो आपने उसमें जो कोडिंग किया है ना, सिर्फ वो कोडिंग आपने वीडियोस में नहीं डालना, आपने अपना कोड डालना, ठीक है। अगर आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहो कि पोर्टफोलियो किससे रिलेटेड है, ये आपकी अपनी पूरी मर्जी है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शनल, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। और हमने क्या करना है, सिर्फ हमने यहाँ पर नाम लिखना है, रिपोजिटरी का नाम लिखना है, और यहाँ पर हमने क्रिएट रिपोजिटरी कर देंगे। अब जब हम यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे तो ये हमसे पूछता है सेटअप गिटहब, ये सारी चीज़ें आपने रहने देना है, ठीक है। हम आ जाएंगे यहाँ पर, जहाँ लिखा हुआ है ना क्विक स्टेप इफ यू हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग बिफोर। तो ये देखिए ये हमारी जो है रिपोजिटरी का लिंक बना दिया इसने। अब हम यहाँ पर अपनी फाइल को ऐड करेंगे, क्रिएट अ न्यू फाइल या अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब ये है कि आपकी कोई फाइल बनी हुई है जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम जाके क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्ट कोई फाइल नहीं बनानी। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो वो एक पेज आपको बना के दे देगा जहाँ पर आपने खुद से जो है कोडिंग करनी है। तो हमने तो कोडिंग किया हुआ है ना VS कोड पे, तो उसको हम सेव भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने अपलोड करना है उसको, अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। अब ये देखिए मैं लिखा हुआ है ड्रैग फाइल्स हियर टू ऐड देम टू योर रिपोजिटरी और चूज योर फाइल। यहाँ पर पता है क्या करना है, यहाँ पर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पर चूज योर फाइल नहीं करना है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए सबसे पहले इसमें आकर आपने विंडो को छोटा करना है, यानी कि मिनिमाइज करना है।
यहाँ पे मैंने सेट कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा और सेट कर लूँ। अब लेट सपोज के मेरे पास आप लोगों का कोई काम अगर है तो हाँ है, ग्रैंड प्रोजेक्ट के नाम से है, आई थिंक आप लोगों का काम इसमें इमेजेस है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, इस फोल्डर को क्लिक करूँगी। क्लिक करने से क्या होता है, ये सिलेक्ट हो जाता है। जब ये सिलेक्ट हो जाता है तो राइट क्लिक जो आपका सॉरी लेफ्ट क्लिक जो होता है उसी से आपने इसको प्रेस करके रखना है, यानी कि इसको होल्ड रखना है, छोड़ना नहीं है। इसको पकड़ के फिर इसको यहाँ पर हम लाकर जब हम यहाँ लेकर आएंगे ना तो ये देखिए डैश बन जाएंगे, डैशेस बन जाएंगे। आपको जो बॉर्डर का जो बॉर्डर की जो लाइंस है ना वो डैश लाइंस बन जाएंगी। तो मैंने अभी तक इसको रिलीज नहीं किया, इसको छोड़ा नहीं है। ठीक है, अभी मैंने इसको पकड़ा हुआ, जब मैं इसको छोड़ दूंगी तो यहाँ ये अपलोड होने शुरू हो जाएगी। ये देखिए यहाँ आपकी फाइल अपलोड हो रही है। ठीक है, बस इतना सा काम है, आपने ड्रैग करके ड्रॉप करना है। जब आप ड्रैग करके ड्रॉप करोगे ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, कमिट चेंजेस करूँगी। ठीक है, कमिट कर दिया मैंने। ये देखिए ये आपका ग्रैंड टेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर सबमिट हो गया। लेकिन अब आप मुझे किस तरह से इसको सेंड करोगे ये भी बात है। ठीक है, इसके लिए आपने पता है क्या करना है, बस आपने यहीं पर रहना है और यहाँ पर रहते हुए सेटिंग पे जाना है। ठीक है, जब आप सेटिंग पर जाओगे ये देखिए ये पेजेस लिखा हुआ है, पेजेस पे आपने क्लिक करना है। जब आप पेजेस पर क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर सॉरी इसको नेम करूँ ना। ठीक है, ठीक है, नन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, आपने क्या करना है, इसको मेन पे ओके करना है और रूट है आपका, और फिर इसके बाद सेव कर देना है। जब आप इसको कर लोगे ना तो ये आपके लिए एक लिंक क्रिएट कर देगा और फिर आप इसको जो है इसके लिए आप मुझे शेयर कर सकते हो। अभी शो नहीं कर रहा, थोड़ी देर में शो करता है। ठीक है, आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आ जाएगा। और यहाँ पर सबमिट करने का फायदा एक ये भी है, ये यहाँ पर स्टॉप है ना तो इसके अंदर बता रहे कि 2 मिनट पहले ही अपलोड हुई। आप इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहोगे ना, ये देखिए डाउनलोड जिप लिखा है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो ताकि ये चीज़ आपके बाद में काम आ सके। तो अगर आप मुझे ये भी लिंक शेयर कर दोगे तो मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद मैं फिर इसको डाउनलोड करूँगी, फिर डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करूँगी, उसके बाद जो है फिर मैं आप जो है प्रोफाइल है या फिर जो भी आपका काम है वो मैं चेक कर पाऊँगी। तो हम डेलीगेटिव हो गया, हम आ जाते हैं सेटिंग पर, जिस पर आ जाते हैं। ये देखिए ये इसने लिंक क्रिएट किया। अगर आप इस तरह से करना और इसको चेक कर लेना। अगर यहाँ पर यूजर फाउंड आ रहा है तो रीड फुल डॉक्यूमेंटेशन देख लेना यहाँ पे क्या एरर है। अगर कोई एरर नहीं है, कोई मसला नहीं है तो जो है ठीक है, आप मुझे वो लिंक शेयर कर देना, वो ये वाली भी लिंक शेयर कर देना। और अपने कोड पे जब जाओगे तो यहाँ पर आपका जो कोड है ये वाली लिंक भी शेयर कर देना। इन केस अगर वो कोड आपका काम नहीं करता तो मैं इस कोड के जरिए आपकी जो है फाइल एक्स्ट्रा कर लूँगी। ठीक है, तो ये आपका क्लोन होता है। ठीक है, क्लोन का मतलब ये होता है कि आपने ये काम कर दिया, ठीक है, और ये पब्लिक करें तो यहाँ से मैं भी डाउनलोड कर सकती हूँ। अगर कोई आपके पोर्टफोलियो पे विजिट करता है या आपकी आईडी पर विजिट करता है तो वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। आप चाहो तो अपनी इस पर जो है प्राइवेसी लगा सकते हो, लेकिन ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक कोडर को जो है ना हर चीज़, हाँ अगर आप किसी बंदे का वेबसाइट बना रहे हो, किसी के लिए काम कर रहे हो और वो नहीं चाहता कि स्टार्टिंग में आप उसको पब्लिक करो, तो इवन कि कोई भी क्लाइंट नहीं चाहेगा कि आप उसकी वेबसाइट के कोड्स को पब्लिश करो, क्योंकि अगर आप कोड को पब्लिश करोगे तो जाहिर सी बात है कोई भी उसका क्लोन बना सकता है। वैसे क्लोन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं और ये जो है मतलब गिटहब से तो बहुत ईजिली बन जाते हैं क्लोन। तो कोशिश करना कि किसी क्लाइंट का वर्क यहाँ पर सबमिट नहीं करना, आपने जो वर्क किया हो वो काम सबमिट करना। और यहाँ पर जितने काम सबमिट करोगे, जितनी जो है ना आपकी रिपोजिटरी बढ़ती रहेगी, उतना ही आपका ये गिटहब का अकाउंट स्ट्रॉन्ग होता चलेगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर हम गिटहब की बात करेंगे। यहाँ आते हैं नेटलीफाई पे। नेटलीफाई ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपने टीचर से सीखकर आपको सिखा रही हूँ। उन्होंने बहुत काम की चीज़ें हमें बताई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो है हमें बिल्कुल भी मतलब हमारी लाइफ में ये सारे वर्ड्स कभी आए भी नहीं। नेटलीफाई वेबसाइट है, ये भी जो है यहाँ पर बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, आप जो है आपको लिंक बहुत आसानी से यहाँ पर जनरेट हो जाता है, लेकिन आपने गिटहब पे काम करना है और नेटलीफाई पे भी काम करना है। अब जो असाइनमेंट आप सबमिट करोगे वो इन दोनों के लिंक शेयर करोगे। मुझे आप लोगों का फोल्डर या आप लोगों की फाइल्स नहीं चाहिए होंगी, इसी पर आप लोगों ने काम करना है।
ठीक है, अब हम यहाँ पर साइन अप करते हैं, नेटलिफाई का अकाउंट बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अप विद गिटहब। अगर आपने पहले ही गिटहब का अकाउंट बना लिया है तो आप यहाँ पर साइन अप विद गिटहब भी कर सकते हो या नॉर्मली साइन अप कर सकते हो, लेकिन अगर आप साइन अप विद गिटहब करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये फौरन से मतलब 2-3 स्टेप पे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये कर दिया था। ठीक है, और गिटहब के साथ किया था तो हमें ज़्यादा कुछ प्रोसेस करना नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे। वेरीफाई माई आइडेंटिटी, agree and continue. Other option, continue on this device, continue, continue and allow. ये जो है मतलब आपके जो है क्या मांग रहा है, ड्राइवर लॉग अपलोड इमेज फ्रंट ऑफ योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हियर, यानी कि आपकी एनआईसी जो होगी ना उसकी जो है उसका फ्रंट आपने पिक्चर लगाने है, उसका बैक पिक्चर लगाना है और फिर उसके बाद इसको वेरीफाई कर देना है। लेट्स सी अगर मेरे पास है तो मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। वेरिफिकेशन सबमिटेड, ओके। अब क्या हो गया, आपकी जो है वेरीफाई हो गई आपकी आईडी और अब आप जो है बहरहाल आपने जो है इसी तरह स्टेप फॉलो करते हुए बना लेना है, कोई इतना मुश्किल नहीं आता क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो हो सकता है इस वजह से ये एरर आ रहा हो, क्योंकि जब मैंने अपना अकाउंट बनाया तो वहाँ पर जाहिर सी बात है मैंने अपना डेटा सबमिट कराया है, तो जो चीज़ वहाँ पर मेरी सबमिटेड है तो इसलिए मेरे पास ये एरर शो कर रहा है। 1 पर्सन 1 टाइम 1 ईमेल एड्रेस, यानी कि एक बंदा एक ही टाइम पर एक ही ईमेल एड्रेस के साथ नेटलिफाई पे ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना CNIC या आपको जो है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी इमेज आपको लगानी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है आप एक बंदे हैं तो आपकी CNIC भी एक ही होगी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। यहाँ नेटलिफाई पे भी आपने बनाना है, लेकिन अगर मेरा बना हुआ है तो मैं उस पर लॉगिन करके आपको बता देती हूँ कि किस तरह से जो है हम नेटलिफाई पर क्या कहते हैं नेटलिफाई पर हम किस तरह से अपना काम सबमिट करते हैं और वहाँ से हम लिंक शेयर कर सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, आई मीन लॉग आउट कर दूँ इसको गिटहब को। लॉगिन विद गिटहब, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पर से जो है ना क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने लॉगिन कर लिया, ये देखिए मेरा जीमेल अकाउंट से खुल गया, अल्लाह का शुक्र है।
फाइनली आप लोग को इंटरफेस दिखा दिया मैंने कि यहाँ पर हम किस तरह से अपना काम सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है डैशबोर्ड पर आ जाएंगे हम। ये पूरा डैशबोर्ड कहलाता है, जैसे फेसबुक का जो होम पेज होता है वो डैशबोर्ड होता है, तो इसी तरह ये इसका डैशबोर्ड है। तो ऐड न्यू साइट पे हम करेंगे, अच्छा सॉरी, डिप्लॉय मैनुअली करेंगे, ठीक है। डिप्लॉय मैनुअली करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ ब्राउज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी ग्रैंड टेस्ट प्रोजेक्ट को। अब यहाँ पर आ जाते हैं, लेट्स सी कि ये क्या होता है। पब्लिश हो गया, डिप्लॉय हो गया, ठीक है। ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय, ये देखिए। तो आपने ये वाली लिंक जो है मुझे शेयर कर देनी, ठीक है। नेटलिफाई पे ये होस्टिंग पर आ गई है आपकी, तो ये आपने मुझे शेयर कर देनी, ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय, ठीक है। और अगर दोबारा आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहती हैं तो यहाँ से आप क्लिक करिएगा, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। और बाकी लिंक्डइन का जो है ना, मैं बता ही देती हूँ। नहीं, लिंक्डइन के लिए मैं एक काम करूँगी, क्लास में बताऊँगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग से शेयर करनी है, आप लोग से इंटरेक्ट होना है, ठीक है। इसमें तो जस्ट आईडी बनानी थी और किस तरह से हम काम को जो है इसमें अपना वर्क सबमिट करते हैं और उसकी लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। एक एक स्टेप को आपने बहुत जो है स्मूथली देखना है। स्किप करके देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, स्मूथली देखोगे, देखते जाओगे, उसको आपने स्टॉप कर करके देखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर भी आपने क्या करना है, एक एक स्टेप पे रुक रुक कर आपने भी स्टेप को फॉलो करते रहना, तो आप भी वैसा कर लोगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे क्लास में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।